अभी भैया बोल रहे थे कि महंगाई हो गई। अब मोदी जी ने शौचालय बनवाए घर घर, उसका पैसा कहाँ से आएगा? हम लोगों से ही तो आएगा। 4000 की आबादी में 3000 हो ही नहीं सकते। 4000 की आबादी में 3000 शौचालय नहीं हो सकते। क्या बना हुआ? अरे किसी में गेट होगा, किसी में लैट्रिन की। हर आदमी तेरे साथ ही चल रहे हैं, रोजगार तू दे दे भाई। कल तेरे साथ चल रहे हैं हम, रोजगार दे दे। ठेकेदार होगा तू भाई। सबसे पहले नारा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएगा। वो 15 लाख कहाँ चला गया? विदेशी जो काला धन आने वाला था वो कहाँ चला गया? बस लॉलीपॉप दे के फ्री राशन बांट गए। लॉलीपॉप दिया गया है जनता को, लॉलीपॉप दिया गया फ्री राशन वाला, इसमें जनता बह गई। जो सिलेंडर 460 का लेते थे आज वो 1060 का मिल रहा है, और गरीब जो हेल्पर है वो 8000 रुपये महीने अब भी कमा रहा है कंपनी के अंदर। 8000 रुपये के हेल्पर और 3000 रुपये का रूम लेके किस तरीके का अपने 2 बच्चों को पढ़ाएगा या लिखाएगा या खाना खिलाएगा? अरे भैया जवाब, कैसे वो पालन पोषण करे, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए बच्चों? अब तो सैलरी सबकी बढ़ गई। किसकी बढ़ गई? कहाँ बढ़ गई? 7500 रुपए में हेल्परी अब भी लोग कर रहे हैं। आप जाके देखो, जाके उनकी मजबूरी है करने की। जब मिल रही है 9,500 की तो क्यों कर रहे हो? हर जगह मिल रही है, हर जगह मिल रही है। सब दिखावे हैं, सब दिखावे हैं। मतलब मैडम अब भी बुरा हाल है कंपनी का। हम लोगों के रेट 8000 रुपये ज़्यादा नहीं है। इतना हेल्पर भटक रहा बेचारा कि 7000 में करने के लिए मजबूर है। मजबूर हैं लोग, मजबूर हैं लोग। कुछ मजबूर नहीं है, अपनी कर्मों से मजबूर हैं। कौन से कर्म? बीजेपी को वोट देना? नहीं, बीजेपी को वोट देना थोड़ी। अब तो सैलरी सबकी बढ़ गई है। कारीगरों की 12,000 है, हेल्परों की 9,500 है। सैलरी तो सबकी बढ़ी हुई है। युवा कहते रोजगार नहीं है हमारे पास, सरकार विफल हो गई। रोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार है। रोजगार नहीं होता तो रोजगार है आपके पास? खामोश है, मैं क्या समझू? रोजगार है या नहीं है? रोजगार की लंका लग गई हमारे की। तो कहाँ रोजगार है? नहीं है रोजगार। 8 घंटे करके आ रहे हैं। आपके सामने कह रहे रोजगार नहीं है। देखो आप तरीके के उसके हाथ में वैसा रोजी रोटी है। नहीं तो बैग टांग के कंपनी से आ क्यों रहे हो? बैग टांग के लंच लेके आ रहे हो। रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है? बैग नहीं है उनके पास। बैग नहीं है तो वो लंच लेके नहीं गए होंगे। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, युवा कहता है रोजगार नहीं है। देख रहे तेरे साथ ही चल रहे हैं, रोजगार तू दे दे भाई। कल तेरे साथ चल रहे हैं हम, रोजगार दे दे। ठेकेदार होगा तू भाई। काम दो 95। हम भाई तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कल नौकरी करेगा। कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? भैया आप इधर बात कीजिए, युवा होकर आप क्या उम्मीदें लगाकर बैठे थे सरकार से? अब क्या उम्मीद लगाएं? जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि सबसे पहले नारा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएगा। बोला था वो 15 लाख कहाँ चला गया? विदेशी जो काला धन आने वाला था वो कहाँ चला गया? हर सिर पे छत हो रही थी वो कहाँ चली गई? 5 किलो यूरिया कहाँ चली गई? महंगाई, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? इन मुद्दों में बात कोई नहीं कर रहा। रोजगार हो रहा। अगर बीजेपी सरकार वास्तविक अच्छा काम कर रही है, जितने भी कर्मचारी वर्कर्स हैं हमारे सब भाई काम कर रहे हैं, सब परमानेंट हो जाए, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए। अच्छे ही काम कर रही है। अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, ये सब परमानेंट किया जाए, 8 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी की जाए, कोई मुद्दे पे बात करो ना। आपस में लड़ने लगते हो सब लोग। सही अच्छे BA BMSc करने वाले भाई जनता के मुद्दों पर बात राजनीतिक पार्टियां नहीं करती। BA BEd करने वाले जनता के मुद्दों पे नहीं करती ना। बस लॉलीपॉप दे के फ्री राशन बांट गए। लॉलीपॉप दिया गया है जनता को, लॉलीपॉप दिया गया फ्री राशन वाला, इसमें जनता बह गई। जनता इसमें बह गई। सिलेंडर 1100 में पहुंच गया, पेट्रोल 100 रुपये में पहुंच गई। 1150। आदमी साइकिल ले जाएगा फिर तो 1100 में गाँव में मिल रहा है, 50 रुपये वो खा रहा है। तो भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। एक्चुअली मैम ऐसा है, रोजगार नहीं है। जो रोजगार है वो मजदूरों का शोषण हो रहा है। 300 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, 350 मिल रही है, ये हाल है। ये सभी यहाँ हमारे वर्कर भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लो 300-400 ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा।
और उसमें भी इसमें भी इनका खाने का कटता होगा। अगर बस से उनको कंपनी प्रोवाइड कराएगी तो उसका भी खर्चा काटते हैं। तो कंपनी ना तो खाना देती है वर्करों को, सब उन्हीं की दिहाड़ी से कटता है। ये हाल है। ऊपर से महंगाई की मार। महंगाई तो चली रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। सैलरी बढ़ाने के नाम पे बोल देते हैं 500-600 बढ़ा देते हैं, तो 500-600 में क्या फायदा है, क्या मिल रहा है? पहले सरकार कहती थी कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। सरकार सिर्फ आने के लिए ये झूठे झूठे वादे किए हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता में आना था, सत्ता के मजे लूटने थे। ये हम बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, ये हकीकत है। उन्होंने सत्ता में आने के लिए झूठ बोला, 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे। अगर है बोलो भैया। एक बात है भाई साहब, हम भी आपसे भी कह दें चलो हम आपको 25,000 सैलरी में लगवा देंगे, तो आप चल दोगे मुंह उठा के चल दोगे। तो यही हुआ युवाओं के साथ। फिर वही बात भाई, लालच होता है अंदर से सरकार अभी भी क्या ये अंदर से लालच होता है दोस्त, ये बात याद रखना। कोई भी यहाँ किसी से मैं बोल दूंगा मैं 500 रुपए दूंगा, चलो ये काम कर दो, तो लालच होता है अंदर से, दिमाग वैसे काम करने लगता है। उस टाइम उन्होंने बोल दिया 15 लाख। सरकार अभी भी कह रही है कि हमने पक्के घर दे दिए, पक्की छत दे दी, नल दे दिया, उसमें पानी की सुविधा अगर दे दिया है, मानते दिया है, तो फिर ये आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के पास आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों बन रही हैं? इनको फिर हटवाइए। अगर घर दिए तो घर में शिफ्ट करिए इनको, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? तो ये सब क्यों? हर जितने भी रेलवे स्टेशन है जहाँ भी आप देखेंगे झुग्गी झोपड़ी मिलेंगी आपको। अगर सरकार ने घर दिए हैं तो वहाँ क्यों नहीं उनको घर में शिफ्ट कर रहे हैं आप? बताइए ना। शौचालय भी बनवा दिए। शौचालय ये सब जो घर, अगर ये सब बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप गुस्से में क्यों हो गए शौचालय का नाम सुन? अभी भैया बोल रहे थे कि महंगाई हो गई, अब मोदी जी ने शौचालय बनवाए घर घर, उसका पैसा कहाँ से आएगा? हम लोगों से ही तो आएगा भैया। अभी आप बोल रहे थे महंगाई हो गई बहुत, अब ये शौचालय बनवाए गए हैं गाँव में। आपके गांव में कितने शौचालय बने हैं? हमारे द्वार बतेरे बने हुए हैं। गिनती होगी 10-20 लाख कितने? एक मिनट। मेरे ग्राम पंचायत के 5 गाँव की जनसंख्या कितनी है? मेरी 4,000 है। तो कितने शौचालय बने? 3,000 बने हुए हैं। 3,000 शौचालय बने हैं। सब गरीब सबका बना हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, मैं कहीं भी रहने वाला सही, मैं कहीं हम लोग पता लगाए उस गांव में 3,000। भाई तुम बताओ ना कौन से गांव का रहने वाला हूँ मैं, कहीं का भी सही। 4,000 की आबादी में 3,000 हो ही नहीं सकते। 4,000 की आबादी में 3,000 शौचालय नहीं हो सकते। बना हुआ। अरे किसी में गेट होगा, किसी में लेटरिन की। हर आदमी राशन ले रहा है फ्री का, उसका खर्चा। सुनो दोस्त, तो मैं जगह क्यों तुम आएगा? हर आदमी राशन ले रहा है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? हम लोगों से तो आएगा। आप ये बताइए आप किस गांव के रहने वाले हैं? फिर भाई हम तो 3,000 देखे, तो मीडिया भी जाकर देखे 3,000 आपके शौचालय, 3,000 घर मिले हैं, वही जाकर हम देख ले भाई। घर आवास नहीं बताया मैंने। 3,000 की आबादी में शौचालय बता रहे हैं आप? अरे मैं कानपुर देहात से बिलोंग करता हूँ। सुनो, इगलास पड़ता है तहसील इगलास। ये झूठ बोला क्यों? झूठ बोल रहा है। नहीं बोलूंगा। नहीं। भैया महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई कुछ नहीं है, सही है। पहले भी महंगाई नहीं है इनके साथ। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इसमें क्या है, महंगाई में क्या है, जो चीज़ें रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हुई हैं, इसमें ये हमारा मजदूर आदमी परेशान हो रहा है। बीजेपी के अच्छे काम गिनवा दीजिए इन लोगों। अच्छे काम तमाम है। क्या नाम बता दीजिए इनको। क्राइम कम हो गया मैडम जी, क्राइम कम हो गया और ये सारे प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों के दिमाग में डर आ गया। डर इसलिए आ गया कि कोई किसी का मोबाइल नहीं छीनता, कहीं कोई किसी को मार के फेंकता नहीं है, बहुत सारी चीजें। कह रहे क्राइम कम हो गया, कानून व्यवस्था। एक मिनट, वो वाली सरकार चाहिए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भाई साहब, एक एक करके बात करते हैं। भाई साहब, क्राइम कम हुआ तो ये कहाँ से क्राइम कम हुआ? बीजेपी के लोग क्राइम कर रहे हैं। होता था भैया, ये पहले नहीं होता था। अभी यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लो, किसी का मोबाइल नहीं छीना जा रहा है और किसी के साथ दुरुपयोग नहीं हो रहा।